भाई चंद्रशेखर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर यह किसानों को समर्थन देना है बीमार, तो ये सरासर इस देश के अन्नदाता के साथ में जाती है। आप 3 विधेयक ले आए और ये इतने खतरनाक विधेयक है तीनों। मोदी जी के लिए किसान हम नहीं है, अडानी और अंबानी है। जितनी लड़ाई हमारी है उतनी आपकी और आपकी भी है। खाना आप भी खाते हो, हम ही नहीं खाते। हम वो खालिस्तानी है ना, हम है खालिस्तानी। बताओ, उनको तो ये लग रहा है ना खालिस्तानी हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और इस समय हम दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर स्थित है, जहां पर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहां पर हज़ारों की संख्या में बहुत सारे ज़िलों से, यूपी के बहुत सारे ज़िलों से किसान यहां पर मौजूद हैं। अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही है, रामलीला मैदान नहीं जाने दे रही है। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर आज हम किसानों से बात करेंगे। आखिर क्या वजह है कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको इन तीनों कानून से दिक्कत क्या है। तो हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है जो मोदी सरकार के तीनों जो किसान कानून उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी सुन रही है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। सर, क्या नाम है आपका? सतपाल चौधरी, आज़ाद समाज पार्टी बीमार से हूँ मैं। सर, जिस तरीके से आप लोग लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मांगे नहीं सुनी। हम लोग भाई चंद्रशेखर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर यह किसानों को समर्थन देना है भीम आर्मी का और आज़ाद समाज पार्टी का। हमारा कहना यह है इस देश की हुकूमत से कि आप उस किसान संगठन का, उस किसान नेता का नाम बता दो जिसने आपसे 3 विधेयक लाने की मांग की हो। आपसे इस देश का किसान मांग कर रहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो। इस देश का किसान आपसे मांग कर रहा था कि हमें C2 का जो फार्मूला है उसके तहत फसलों का दुगना दाम मिलना चाहिए। इस देश का किसान मांग कर रहा था कि जो गन्ना किसानों का भुगतान है वो 14 दिन के भीतर होना चाहिए, लेकिन आपने उस मांग पर कोई गौर नहीं की। आप तीन विधेयक ले आए और ये इतने खतरनाक विधेयक है तीनों। पहला जो MSP का है, यदि MSP आप तय नहीं करोगे, इस देश में खाद्यान्न से और खाने से बड़ा कोई दूसरा आवश्यक वस्तु हो नहीं सकती, लेकिन आपने खाद्यान्न को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया। तो ये सरासर इस देश के अन्नदाता के साथ में जाती है। MSP आप नहीं रहोगे, मंडियों के जो परिसर हैं, इन मंडियों के परिसरों को आप अंबानी को बेचने वाले हो। जिस तरह से आपने हवाई अड्डे बेचे हैं, जिस तरह से लाल किला बेचा है, ONGC बेची है, ये लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है। इस पर नज़र है मोदी सरकार की। तो हम इस कानून को कतई मानने वाले नहीं हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो प्रावधान आप लोगों ने किया, हुकूमत ने किया, आपने कह दिया कि भाई यदि कोई भी विवाद है, मान लो कल को कोई कॉर्पोरेट आया, कोई उद्योगपति आया, उसने कॉन्ट्रैक्ट पर ज़मीन ले ली किसान की, बैंक से लोन उठाया और उठा के भाग गया, आपने प्रावधान कर दिया, वो आदमी कोर्ट भी नहीं जा सकता किसान। और SDM सुनेगा, उसकी SDM तय करेगा। तो SDM के यहाँ चक्कर लगाते रहो, बैंक से पैसे लेकर साफ जाओ ना, किसान की ज़मीन जो बैंक के कब्जे में चली जाएगी। मोदी सरकार कर रही है कि ये कानून किसानों के हित में, विपक्ष भड़काने का काम। किसान ही व्याख्या कर रहा है इस चीज़ की। हम कह रहे हैं मोदी हमारे सवाल का जवाब दे देना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने क्यों नहीं प्रावधान किया? यदि उसमें कोई विवाद होता, कोई भी देश में विवाद होता, तो आदमी कोर्ट जाता, हाई कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता। आपने कैसे मना कर दिया भाई? देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 हफ्ते में किसानों को मारा गया है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, बहुत जगह गड्ढे किए गए, कैसे आप इस बिना युद्ध के हजारों लोग सीमा पर जवान मर चुके हैं और बिना किसी इमरजेंसी के किसानों को अपना कानून बना के उद्योगपतियों से ठगवाने के लिए कानून बनाकर बर्बाद करने की साजिश रच रही है सरकार। और रविशंकर प्रसाद का बयान आया कि वो किसान कितना भी प्रदर्शन करने, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये झूठे लोगों का फर्क पड़ जाएगा। दिल्ली कई बार तोड़ चुके हैं लोग, युद्ध में भी और आंदोलन में भी। पता चल जाएगा इन लोगों को जो मगरूरियत है ना, इनकी मगरूरियत निकाल कर छोड़ेंगे। बुराड़ी मैदान पे क्यों नहीं जाना चाहते वहाँ पे? अभी देखिए, वो तो अस्थायी जेल बना रखे हैं उन्होंने वहाँ। जिसको जो ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर चला गया उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे। तो वो जो उसमें करेंगे क्या वहाँ? किस बात से मोदी सरकार डर रही है कि रामलीला मैदान आप लोगों को नहीं जाने दे रही है? मोदी सरकार इसलिए डर रही है कि किसान इस बार इन मुद्दों को लेकर, जो उसकी बर्बादी के मुद्दे हैं, जो उसका डेथ वारंट है, उसको लेकर गुस्से में है और वो दिल्ली का तख्ता पलट करने के मूड में। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे, खालिस्तानी करके आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी। वो तो लगाएंगे, ऐसे ही राष्ट्रभक्त, इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है ना देश में। आप क्या कहेंगे इस बारे में? किसानों का आंदोलन को लेकर मोदी सरकार नहीं सुन रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से सुनना पड़ेगा, सुनाने के लिए तो सीमाएं बंद की जा रही है। ये कोई किसानों का सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ किसानों के पेट पे लात नहीं लग रही है, ये उस आदमी के मुंह से निवाला भी छीनने जा रहा है जो आदमी बाजार से खरीद के खाता है।
ठीक है, ये किसान और कमेरे की सभी की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है, सबकी लड़ाई है। क्योंकि अगर हमें उचित दाम पे अन्न नहीं मिलेगा तो फिर हम कहाँ से लाएंगे। ये तो ब्लैक मेलर को आगे बढ़ाने के लिए, चंद ब्लैक मेलर को है ना, पूंजीपतियों को आगे लाने के लिए वो लाए 3 कानून। प्राइवेट हाथों में देना प्राइवेट हाथों में देना नहीं चाहते, दे रहे हैं। ये तो आप सबके सामने हर चीज़ प्राइवेट लोगों के हाथों में, प्राइवेट हाथों में, चंद लोगों के हाथों में दे रहे हैं। जो उद्योगपति 10-15 है उन्हीं के हाथों में सब कुछ दे रहे हैं, देश को बेचते जा रहे हैं। आखिर क्या वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की बात इतने धरना प्रदर्शन के बावजूद नहीं सुन रही है? इसकी केवल एक ही वजह है, मोदी जी के लिए किसान हम नहीं है, अडानी और अंबानी है। सीधी सी वजह एक है, 100 बातों की एक बात है। और जितनी लड़ाई हमारी है उतनी आपकी और आपकी भी है। खाना आप भी खाते हो, हम ही नहीं खाते, वो बात अलग है। उनके लिए अडानी और अंबानी ज़्यादा बड़े हैं, किसान कुछ नहीं है। कल मन की बात करी मोदी जी ने, कनाडा से अन्नपूर्णा माता की मूर्ति तो मंगा रहे हैं कनाडा से, यहाँ उनकी दिल्ली पे बैठे हैं किसान, ये नजर नहीं आ रहे इनको। जो एक्चुअल में जो अन्नदाता दे रहे हैं खाना बना के राज उगा के, वो नजर नहीं आ रहे उनको। कनाडा में बैठी देवी नजर आ रही है। वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? हिंदुत्व के भगवान एक मोदी जी आए हैं इस दुनिया में, इससे पहले हिंदू था ही नहीं। हम तो सारे मुसलमान थे पहले। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना ही इनकी राजनीति का एक बस जरिया है और कुछ नहीं है इनके पास। हिंदुत्व तो लाखों सालों से है भारत में, और हमसे बड़ा हिंदू नहीं है, चाहे अमित शाह हो या मोदी हो। ये बात इनको समझ लेनी चाहिए। पब्लिक इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जितना बना रखा है इन्होंने। 1-2 बार सरकार बना सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए कब्जा नहीं कर सकते हम हमारे ऊपर। ये अगर हमारी ज़मीन छीनी जाएगी तो इतनी ही ताकत से मुंह में से हाथ देकर निकालेंगे ज़मीन को वापस। मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं यहाँ से, मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी हमारी। सीधी सी बात है। रविशंकर प्रसाद हमारे पास कोई IT सेल नहीं है, कोई TRP वाला नहीं है हमारे पास, लेकिन अपनी लड़ाई हम खुद लड़ना जानते हैं। हम नौकरी पेशा आदमी हैं, लेकिन किसान के बेटे हैं। बीजेपी के नेता छुट्टी लेके बैठना पड़ा, यहाँ पे यहीं बैठेंगे। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष भड़काने की कोशिश करे, मोदी करे मैनिपुलेट किया गया आप लोगों को। हम वो खालिस्तानी है ना, हम हैं खालिस्तानी। बताओ, उनको तो ये लग रहा है ना खालिस्तानी हम, वही सबसे बड़े हुए हैं। जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, या तो किसान दिखाई देंगे या फिर किसानों के बच्चे दिखाई देंगे। क्या आपको नजर आया कोई यहाँ पे फर्जी आदमी? आप बताओ, किसी ने राजनीति बात करी यहाँ पर? यहाँ जो भी आया है, देखो राजनीति में लोग अलग अलग दल में हो सकते हैं, लेकिन किसान की बात जब आती है तो किसान में सब प्रमुख में किसान था। जो ये सवाल कर रहा है, जैसे जो भाजपा का नेता अपने ट्विटर पर लिख रहा है, उनको आप क्या कहेंगे? ऐसे देखो, किसी को लिखने से रोक नहीं सकते। जैसी उनकी मानसिकता है, जैसी उनकी सोच है, जैसे उनके नेता उन्हें बोल रहे हैं, वो वैसा लिख रहे हैं। बिना अमित शाह के उसके वो लोग नहीं कर रहे भाई। जब तक मुखिया का गो एड नहीं मिलेगा वो लोग इस तरह लिखते। हमारे सहयोगी सद्दाम करीमी के साथ मैं पारितोष मल, नेशनल इंडिया न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना